हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैंक के बारे में। जो आपको ये सामने वीडियो में टैंक दिख रहा है, इस टैंक के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इस टैंक के बारे में बहुत लोग क्वेश्चंस अलग अलग पूछते रहते हैं। तो हमें ये लगाए हुए टैंक लगभग 2 साल से ऊपर हो गया। तो इस टैंक के बारे में जितनी भी इसकी अच्छाइयाँ या नुकसान हैं, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आपको इसको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, या आपको जो मेस होता है, मेस वाला जो जाली वाला टैंक होता है, वो लगाना चाहिए कि ये लगाना चाहिए। इनकी अच्छाई या नुकसान के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि इस टैंक के बारे में आप सब कुछ समझ जाएं। और अगर फिर भी आपके कोई सवाल है मन में, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस टैंक के कुछ फ़ायदों के साथ कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसका जो पहला फ़ायदा है वो ये है कि इस टैंक को जो है असेंबल और डिसेंबल करना आसान होता है। जैसे कि आप अगर बात करते हैं वो उस मेस की टैंक की, तो जब वो बनाएंगे तो सबसे पहले आपको वायर मेस लाना पड़ेगा। उसके बाद आप उसे पहले आपको राउंडिंग में एक सर्कल खींच के और उसको आपको सर्कल पे लगाना पड़ेगा अच्छे से, और फिर उसको एक साइड जोड़ के वेल्डिंग करवाना पड़ेगा। और वो कभी भी उतना राउंड नहीं हो पाता है उतने अच्छे से, थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, या फिर उतना मजबूत नहीं होता है बार बार चढ़ने निकलने से, या इसके झोंके से, पानी के झोंके से जब अगर टैंक बड़ा हो तो वो हिलता है। और जबकि ये वाला जो टैंक है, इसमें एकदम ये आपके राउंड में आएगा। एकदम आप जब इसे पूरा असेंबल कर लेंगे तो ये एकदम राउंड में आएगा, और इतना मजबूत टैंक होता है कि ये हिलेगा नहीं। पानी के झोंके से आप इसमें चढ़ेंगे निकलेंगे भी तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बहुत ही मजबूत टैंक होता है। अगर आप इसको वापस एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं, तो ये नट बोल्ट पे कसा होता है। आप फटाफट से खोल के इसके पार्ट्स को अलग अलग करके और आप दूसरी जगह पे लगा के इसे फिर से असेंबल कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसकी अच्छाई है, क्योंकि उस मेस वाले टैंक में आपको फिर उसको काटना पड़ेगा, फिर राउंड करना पड़ेगा, तो वो अच्छे से राउंड नहीं होता है। और फिर उसको आप दूसरी जगह पे लगाएंगे तो वो जगह जगह से मुड़ जाता है, तो वो ख़राब हो जाता है टैंक, ठीक है। दूसरी इसकी अच्छाई ये है कि इसमें साथ में शेडिंग के लिए स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है कि आप इसमें शेड आराम से लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप चाहेंगे, जब आप इसको लेंगे टैंक को, तो आपको शेड साथ में मिलता है, और इसका जो शेडिंग का स्ट्रक्चर है वो पूरा साथ में बन के आता है। तो शेड आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, मगर इसमें आपको ये सुविधा है कि शेड इसका पूरा मिल जाएगा, आपको बन के आएगा। राउंडिंग में बन के आप मंगाना चाहें तो आपको साथ में टैंक के आ जाएगा, और आप इसे आराम से शेड लगा सकते हैं। तीसरी इसकी अच्छाई होती है, जिससे मतलब लोग पूछते हैं ऐसा कि इसमें पानी कहीं गर्म तो नहीं होगा, क्योंकि ये लोहे का है चाहे ये, तो इसमें धूप जब पड़ेगी तो ये गर्म होगा, ठंडे में ज़्यादा ठंडा होगा। तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला दूसरे टैंक की तुलना में। इसमें ज़्यादा पानी गर्म होता है या ठंडा होता है, हमको तो कोई टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं लगा इसमें। क्योंकि धूप कभी भी इतनी तिरछी नहीं पड़ेगी आपके टैंक पे कि आपका टैंक इतना गर्म हो। हाँ, गर्मी में जो धूप है वो सीधी पड़ती है, एकदम सीधे डायरेक्ट पानी में पड़ती है, ना कि टैंक पे पड़ेगी। और सर्दी में थोड़ी सी तिरछी होती है, तो इतनी नहीं होती है कि डायरेक्ट आपके टैंक पे पड़े, ठीक है। तो सर्दी में तो वैसे ही उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर धूप पड़ती है तो अच्छा ही है। और गर्मी में तो सूरज एकदम सीधे होता है सर पे, तो वो धूप आपके टैंक पे ना पड़ के सीधे पहले पानी पे पड़ेगी। तो उतना हमको कोई टेम्परेचर का वेरिएशन इसमें नहीं मिला, कोई टेम्परेचर वाली दिक्कत नहीं आती है। आप इसको उस चीज़ से बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। इसकी जो चौथी खासियत ये है कि आप इसमें कितना भी बड़ा से बड़ा टैंक बना सकते हैं, क्योंकि इस टैंक को बहुत मजबूती होती है। और इसमें आप अलग अलग साइड में पाए हुए, जितना भी बड़ा टैंक लेंगे उतना पाए ज़्यादा मिलेंगे, तो इसकी मजबूती ज़्यादा हो जाती है। तो 1 लाख लीटर, 2 लाख लीटर, 5 लाख लीटर के टैंक भी आप इसमें बना सकते हैं। ये मजबूत बहुत होता है टैंक, और ये लॉन्ग लास्टिंग टैंक है, बहुत लॉन्ग लाइफ तक ये चलता रहता है, ठीक है। क्योंकि उससे वायर मेस वाले टैंक की तुलना में ये बहुत ही इसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होता है, ये लंबा समय तक चलेगा आपको, ठीक है। तो जिसको भी मतलब ऐसा टैंक, मतलब ऐसे कई सारे टैंक लगाने हो और उसको अपना ऐसा सेटअप बनाना हो कि सब टैंक एक समान दिखें, एक समान बराबर हों, और कोई एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाना हो, तो वो इस टैंक को प्रीफर कर सकता है टारपोलिन उस वाले मेस टैंक की तुलना में। अब इसके कुछ नुकसानों की बात कर लेते हैं, इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो पहले इसका नुकसान ये है कि जैसे हम पंगास मछली पालते हैं, तो हम जानते हैं कि जब उसे फीड देते हैं या फिर कोई भी उसके पास कुछ हलचल शोर या होता है, तो वो इधर उधर भागती है बहुत ज़ोर से। या फिर हम जो हार्वेस्टिंग करते हैं तो बहुत ज़ोर से इधर उधर भागती है। तो ये टैंक थोड़ा साइड में, इसकी दीवारें जो होती हैं वो ठोस होती हैं, तो जब मछली उसमें लड़ती है तो वो घायल हो जाती है। जबकि जो वायर मेस वाला टैंक होता है उसमें साइड में जो हम प्रोटेक्टर लगाते हैं वो थोड़ा अधिकतर हम ऐसा लगाते हैं जो थोड़ा
इलास्टिसिटी उसमें होती है, और मछली लड़ती भी है तो उतना ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लड़ती हैं तो सीधा हार्ड एक सरफेस होती है, तो हार्ड सरफेस पे लड़ती हैं तो थोड़ा मछली घायल हो जाती है, ठीक है। अदर मछलियों को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इतना ज़्यादा मूविंग नहीं करती हैं अगर कोई हलचल जाओ। अच्छा, इसकी दूसरा नुकसान ये है कि थोड़ा तारपोलिन टैंक की जो वो मेस वाले टैंक होते हैं उसकी तुलना में महंगा होता है, एक्सपेंसिव टैंक है, आपको कभी भी उसकी तुलना में ये महंगा पड़ेगा। मगर ये है कि आप इसे मंगा सकते हैं और खुद असेंबल करके अपना आराम से, अगर कहीं इधर उधर ले जाना भी हो तो आप इसे डिसेंबल करके आराम से इधर उधर ले जा सकते हैं। हाँ, ये महंगा है, जाहिर सी बात है कि उस टैंक की तुलना में ये आपको महंगा पड़ेगा, मगर आपका सेटअप एक समान दिखेगा। और तीसरी इसकी ये एक बात ये भी है कि अगर आप इसे असेंबल करते हैं तो उसके लिए आपको ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा टैंक नट बोल्ट पे कसा होता है, तो आपको ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी इसके पाए को खड़ा करके और वहाँ पे नट लगाने में। तो वैसे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसके नुकसान और फ़ायदे में देखा जाए तो फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। मगर बात करें अगर उस मेस के टैंक की तुलना में तो सबसे ज़्यादा फ़र्क यही पड़ता है कि ये महंगा होता है टैंक, और किसान जब कोई सेटअप लगाता है तो उसके पास वैसे ही पैसे कम होते हैं तो प्रीफर करता है कि मेस वाला टैंक ही हम लगाएं। तो आप वो भी टैंक लगा सकते हैं, कोई आप वो दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टैंक के कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। अगर आप लगाना चाहें, कुछ ज़्यादा आप खर्चा कर सकते हैं तो आप ये टैंक ले सकते हैं, ठीक है। बाकी वैसे वो भी टैंक जो मेस वाला होता है वो भी टैंक अच्छा है और ये टैंक भी अच्छा है, कोई इसके फ़ायदे, कोई ज़्यादा नुकसान इसका भी नहीं है, टेम्परेचर का कोई इशू नहीं आता है। तो आज का यही टॉपिक था कि हम इस टैंक के बारे में आपको बता पाएँ। अगर इस टैंक से रिलेटेड आपको कोई इंक्वायरी, अगर कोई टैंक चाहिए हो आपको, तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर्स पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, और टैंक हम, अगर आपको चाहिए तो हम आपके यहाँ डिलीवरी करवा सकते हैं इस टैंक की, और आप इस टैंक को सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाहें तो इसके टैंक के साथ इसका तारपोलिन, इसका जितने भी सामान होते हैं, नट बोल्ट और सारी चीज़ें, वो इसके साथ में आपके पास पहुंच जाएगा, कंप्लीट टैंक एकदम। अगर आप मेस वाला टैंक लेते हैं तो आपको मेस अलग जगह से, तारपोलिन अलग जगह से, प्रोटेक्टर ऐसे ऐसे आपको लेना पड़ेगा, मतलब। और इसमें जो है कि आपको सब एक साथ मिल सकता है, तारपोलिन और वो सब इसके साइज़ का बन के आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं और ये टैंक आप मंगा सकते हैं। मगर हाँ, हम पहले ही बताते हैं टैंक थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है उस टैंक की तुलना में। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो ही आप इस टैंक को प्रीफर करें और हमको कॉल करें, और नहीं तो आप वही मेस वाला टैंक लगा सकते हैं, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियोस में हम और मछलियों के बारे में जानकारी देंगे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।